हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग एंड सुपर इजी टॉपिक, नाउन। तो नाउन क्या होते हैं और देयर टाइप्स को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट इज़ नाउन के टाइप को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि नाउन होता क्या है। What is a noun? A noun is a word that identifies a person, place, thing, or idea. It is the name we give to virtually everything around us. तो अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो नाउन मतलब इस वर्ल्ड में जितने भी आप बोल सकते हो नाम है उसको नाउन बोलते हैं। नेमिंग वर्ड इज़ नोन एज नाउन। आपका नाम हो गया, आपके पेरेंट्स का नाम, आपके सिबलिंग, कज़िन, फ्रेंड्स, ये सब नाउन में आते हैं। तो बेसिकली अगर आपको एक प्रॉपरली एक डेफिनेशन चाहिए तो द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इज़ नोन एज अ नाउन। वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। रीता, सैम, लंदन, इंडिया, कैट, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो रीता और सैम एक पर्टिकुलरली पीपल के नाम को ये रिप्रेजेंट करते हैं। लंदन, इंडिया, ये दोनों ही प्लेसेस का नाम है। कैट एक एनिमल का नाम है। डॉग भी एक एनिमल का नाम है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये दो रिवर्स हैं। ठीक है, अब इनके टाइप्स में आता है टाइप्स ऑफ नाउन। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। First is proper nouns, common nouns, abstract nouns, material nouns and collective nouns. तो इधर थोड़े थोड़े से आपके डेफिनेशन दे के रखे हैं। सो प्रॉपर नाउन एक स्पेसिफिक नाम को आप कह सकते हैं दर्शाते हैं। जैसे कि रीता का एग्जांपल लो तो वो एक पर्टिकुलर एक लड़की का नाम है। लेकिन वही अगर कैट का नाम कहूँ तो कैट पूरे कैट के जो कैटेगरी है उसको आप बोल सकते हैं दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करता है, तो वो आ जाता है कॉमन नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर सिंपली बोला जाए तो आपका जो फीलिंग्स होते हैं उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये आप टच भी नहीं कर सकते या आप देख भी नहीं सकते, यू कैन ओनली फील इट। ओके, नाउ मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन मतलब जैसे कि गोल्ड हो गया, वुड हो गया, इससे हम चीज़ें बनाते हैं। लाइक ईयरिंग हम गोल्ड से बनाते हैं, वुड से हम चेयर टेबल्स बनाते हैं। तो ऐसे को हम मैटेरियल नाउन कहते हैं। एंड लास्ट वन इज़ द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब जो एक ग्रुप को दर्शाता है। लाइक बोलो अ हर्ड ऑफ काउस आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो ये जो हर्ड वर्ड है वो एक बोल सकते हो एक काऊ के बहुत सारे काऊ है तो उस एक काऊ के ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इन सबको वास्ट में अभी जानते हैं, चलो डीपली और इसके साथ कनेक्ट होते हैं। सो फर्स्ट इज़ अ प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन जैसे कि मैंने बताया ये प्रॉपर एक स्पेसिफिक पीपल, प्लेस, थिंग या आइडिया का नाम बताता है। जैसे कि मैं अगर बोलूँ पेरिस, तो पेरिस एक स्पेसिफिक सिटी का नाम है। लेकिन मैं अगर बोलूँ सिटी, सो सिटी तो बहुत सारे सिटीज़ होते हैं, पर अगर मैं पर्टिकुलरली पेरिस बोलूँ तो ये एक स्पेसिफिक का नाम है। ठीक है, सो इसका डेफिनेशन देखते हैं। प्रॉपर नाउन्स आर स्पेसिफिक नेम्स गिवन टू पर्टिकुलर people, places, things or idea. A key characteristic of proper noun is that they are always capitalized. और देखो अगर मैं लिखूँ ये इधर, अगर ये वाला देखोगे एग्जाम्पल, तो इधर मैंने पेरिस क्या लिखा है, कैपिटल में लिखा है इसका P। तो जहाँ पर भी प्रॉपर नाउन होगा उसका जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होगा, चाहे वो आपके स्टार्टिंग में ही क्यों ना हो या बीच में ही क्यों ना हो। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। गीता इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो इधर प्रॉपर नाउन कौन सा है, गीता। ओके, गीता इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। उसके बाद है
आई विजिटेड पेरिस लास्ट समर मैंने पेरिस विज़िट किया था। तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैं पेरिस गई थी। द गंगा रिवर इज़ अ सेक्रेड रिवर, ये रेफर्स टू अ स्पेसिफिक रिवर। तो गंगा रिवर एक सेक्रेड रिवर है, हम पूजा करते हैं ना उसमें। तो एक गंगा रिवर सेक्रेड रिवर। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पिक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट जो है ये हाईएस्ट पिक यानी कि सबसे ऊंचा माउंटेन है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया है प्रॉपर नाउन। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड नाउन। तो सेकेंड नाउन जो है वो है हमारा कॉमन नाउन्स। अ कॉमन नाउन इज़ अ जनरल नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। अनलाइक प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स रेफर टू अ कैटेगरी और टाइप्स। देखो कॉमन नाउन क्या है, वो एक स्पेसिफिकली नहीं बताता है किसी का नाम, वो एक पूरा एक कैटेगरी को, ठीक है, एक कैटेगरी या उसके टाइप को बताता है। अगर मैं बोलूँ एनिमल, तो इस वर्ल्ड में जितने भी एनिमल्स हैं उस उनको रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन मैं अगर बोलूँ माई कैट नेम इज़ मोटी, तो वो जो कैट का नेम है वो है मोटी, तो वो एक स्पेसिफिकली हमें नहीं बताता है। जैसे कि ह्यूमन, इसमें जितने हमारे वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। एनिमल, ठीक है, सिटी, फ्रेंड, ठीक है। और देखो प्रॉपर नाउन की तरह वो एक स्पेसिफिक नेम को नहीं बताता है, ठीक है। एंड दे आर नॉट कैपिटलाइज्ड, ज़रूरी नहीं है कि हम उनको कैपिटल में ही लिखें, ठीक है। लिखना होता है जब हम स्टार्टिंग करते हैं। आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में हर रोज़ हम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं कोई भी वर्ड को। लेकिन कॉमन नाउन में अगर वो बीच में भी आ गया, जैसे कि प्रॉपर नाउन में अगर बीच में आ गया तो हमें कैपिटल लिखना पड़ता है। लेकिन कॉमन नाउन में ऐसा कोई रूल नहीं होता है। आप माई टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन। टीचर सिर्फ आप एक पर्टिकुलर टीचर को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, बस हमें इधर लिख दिया कि द टीचर एक्सप्लेन द लेसन। टीचर लेसन एक्सप्लेन करती है, ठीक है। लेसन भी आपका इधर कॉमन नाउन है क्योंकि हमें स्पेसिफिक लेसन का नहीं बता रहा है। वेदर इट इज़ सपोज़ अगर मैं अभी पढ़ा रही हूँ नाउन, तो आपको पता चल रहा है एक मैं स्पेसिफिक लेसन पढ़ा रही हूँ, बट इधर बोल दिया द टीचर एक्सप्लेन द लेसन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, द सिटी वॉज फिल्ड विद टॉल बिल्डिंग। सिटी जो है, जो शहर, सिटी बड़े बड़े बिल्डिंग से भरी पड़ी थी। तो सिटी इधर कौन सी सिटी के बारे में बात कर रहे हैं ये हमें नहीं पता है, ठीक है। और बिल्डिंग भी स्पेसिफिकली कौन सी है, क्या है, किधर है, वो भी हमें नहीं पता था। इधर सिटी एंड बिल्डिंग्स आर कॉमन नाउन्स। माई फ्रेंड एंड आई वेंट टू द पार्क, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड नाउन, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। आपको सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है, ये ना आप टच कर सकते हो ना आप इसको देख सकते हो। यू कैन ओनली फील इट, सिर्फ फील कर सकते हो। ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रेफर टू कॉन्सेप्ट्स, क्वालिटीज़ और फीलिंग्स दैट कैनॉट बी परसिव्ड विद द फाइव सेंसेस। दे एग्जिस्ट एज आइडियाज रेदर देन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। मतलब देखो सिर्फ वो, मतलब फाइव सेंसेस आपको पता होगा, लाइक स्मेल, देखना, ओके, टच करना, आप सिर्फ उसको फील कर सकते हो, ओके। सो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। ये जो दो पॉइंट्स है, दिस आर सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि काइंडनेस, लव, इंटेलिजेंट, ओके, इनको हम देख नहीं सकते लेकिन हाँ इनको फील कर सकते हैं। शी इज़ सो फुल ऑफ काइंडनेस, उसके अंदर काइंडनेस है, मतलब वो बहुत दयालु है, ये हमें फील हो रहा है उनके वर्क से, ठीक है। वी शुड शो लव टू आवर फैमिली, ठीक है। जो फीलिंग्स होते हैं, सैड, लव, हैप्पी, सरप्राइज्ड, एंग्री, ओके, जितने भी इमोशंस होते हैं वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, ठीक है। नाउ फोर्थ इज मैटेरियल नाउन्स।
Material nouns refers to a substance or matter from which things are made. It represents tangible physical things that can be touched, seen, measured. So देखो material noun जो है वो एकदम opposite है abstract noun का. Abstract noun ना ही टच हो सकता है, ना ही देख सकते हैं, ना ही आपको आप मेजर भी नहीं कर सकते, लेकिन मैटेरियल नाउन ये सब आप कर सकते हैं. आप देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और मेज़र भी कर सकते हैं. और ये देखो सारे आप मटेरियल्स को ही मटेरियल नाउन में नहीं आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. मतलब देखो जो जिससे चीज़ें बनती है वो मटेरियल नाउन में आते हैं. जैसे कि मैंने बोला गोल्ड से हम ईयरिंग बनाते हैं, ठीक है. वुड से हम आपकी टेबल हो गया, चेयर्स हो गए, वो बनाते हैं. एसेंशियली इट्स द स्टफ थिंग्स आर मेड ऑफ. द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड. जो रिंग है वो गोल्ड से बना हुआ है, तो ये किसी चीज़ से बना हुआ है, ठीक है. वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ. हम वाटर को मेजर कर सकते हैं, तो ये मटेरियल नाउन में आ जाता है. द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड. ओके, आपको ये ध्यान रखना है जो कि मेजर कर सकते हैं वो मटेरियल नाउन में आ सकते हैं, और जो जिससे चीज़ें बनती है, ये दो कॉन्सेप्ट याद रखना है. फाइन. अभी हमारा लास्ट एंड फिफ्थ में बढ़ता है जो कि कलेक्टिव नाउन्स है. कलेक्टिव नाउन कोई ग्रुप में जो चीज़ होते हैं उसको बोलते हैं. देखो दोनों में कंफ्यूज मत होना. एक तो आप कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन. कॉमन नाउन सिर्फ उनके जो कैटेगरी या टाइप होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कलेक्टिव नाउन आप बोल सकते हो. एक अगर कोई काउज अगर एक ग्रुप में है तो जो वो ग्रुप का नाम है वो हर्ड दे दिया, तो वो हर्ड कलेक्टिव नाउन में आ जाता है. तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं. अ कलेक्टिव नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स. ओके, नेम्स अ ग्रुप of people. It represents a single unit made up of multiple individuals. ठीक है. अगर बोली a pair of shoes, तो वो a pair of shoes तो है, एक ही यूनिट है, लेकिन वो दो आप जूते से बना हुआ है. यही इसमें लिखा हुआ है इस लाइन में, that it represents a single unit. एक सिंगल यूनिट रिप्रेजेंट तो करता है, लेकिन ये मल्टीपल इंडिविजुअल से बना होता है. जैसे कि फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. फ्लॉक आप जनरली आप बर्ड्स के लिए, एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स के लिए यूज़ करते हो. हर्ड आप यूज़ करते हो काउस के लिए. कॉयर आप यूज़ करते हो आप फिंगर्स के लिए. अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लू ओवर द हिल. अ हर्ड ऑफ काउस वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड. अ कॉयर द कॉयर sang ब्यूटिफुली एट द कॉन्सर्ट. ये हो गई आपके सारे के सारे 5 नाउन्स. अभी हम देखते हैं और थोड़े से इस एक्सप्लोर करते हैं. आपके ये तो टाइप्स हो गए. उसका भी होता है कि ये काउंटेबल भी होता है और अनकाउंटेबल भी होता है. आप नाम से ही पता चल सकता है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है. बेसिकली देखो काउंटेबल वो चीज़ होती है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, कितना है, ए बुक, एन एप्पल, ऐसे. लेकिन अनकाउंटेबल उसको हम काउंट ही नहीं कर सकते. हम उसको मेजर कर सकते हैं इन किलोग्राम्स और मिलीलीटर, लेकिन उसको हम काउंट नहीं कर सकते 1 2 3 4 करके, ठीक है. तो हम इसको इनके डेफिनेशंस को देखते हैं. Countable nouns refer to individual, distinct items or entities that can be counted using numbers. They have both singular and plural forms, allowing them to be easily enumerated. मतलब count कर सकते हो, ठीक है. You can use them with articles. Articles क्या होता है, a and the. a यूज़ होता है consonant के आगे and यूज़ होता है आपका vowel के आगे, और ये दोनों किसी एक चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है. एंड न्यूमेरिकल क्वांटिफायर्स लाइक 1 2 मैनी, फ्यू और सेवरल, ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं. ये काउंट कर सकते हैं, सिंपल, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है काउंटेबल में.
सिंगुलर भी होता है इसका, प्लूरल भी होता है। जैसे कि एप्पल, स्टूडेंट, कंट्रीज, इसका एग्जांपल अगर देखोगे तो प्लूरल में होगा एप्पल्स, स्टूडेंट्स, कंट्रीज, आइडियाज़। तो किसी में आपका एस लग जाता है या तो किसी में आपका ई एस लग जाता है। ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई बॉट ए बुक यस्टरडे, एक आइटम क्योंकि अ है। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो मैनी स्टूडेंट्स हमें पता चल रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स। शी हैज़ 2 cats एट होम, उसके पास 2 cats हैं। वी विजिटेड सेवरल कंट्रीज ड्यूरिंग आवर ट्रिप, हमने बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ घूमे, विजिट करे ड्यूरिंग आवर ट्रिप। ओके, नाउ लेट्स सी अनकाउंटेबल नाउन्स। Uncountable nouns, also known as mass nouns, represent substances, concepts, qualities, or collections that cannot be easily divided into separate units or counted individually. They typically do not have a plural form and are not used with a or an. आप इजीली समझो, अनकाउंटेबल काउंट नहीं कर सकते और उनको आप एक बोल सकते डिवाइड भी नहीं कर सकते इजीली कि ये 1, 2, 3 ऐसे। और इसमें सिंगुलर प्लूरल की कोई बात ही नहीं रहती। जैसे कि आप वाटर को आप बोलोगे 1 लीटर, 2 लीटर, तो हम किस में काउंट कर रहे हैं? लीटर में। लेकिन हम गिन के तो नहीं कर सकते ना कि ये 1 पानी है, 2 पानी है, नो। ओके, सो ये कुछ आप बोल सकते हैं नाउन में कुछ ध्यान रखना पड़ता है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें होता है। आप नाम से, टॉपिक के नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। काउंटेबल जो काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको नहीं कर सकते। ओके, अभी हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, डोंट वरी आंसर्स भी है। लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर, एक साथ करते हैं। फाइन, आपको इधर नाउन्स आइडेंटिफाई करना है। अनीता वेंट टू दिल्ली विद हर डॉग। पहले इस सेंटेंस को समझिए। अनीता दिल्ली गई अपने डॉग के साथ। कैन यू आइडेंटिफाई द नाउन्स हियर? अरे ये तो बोल्ड करके रखा है, ये तो बहुत ईजी होगा, है ना? तो हाँ, आपको पता है कि इधर नाउन्स कौन कौन से हैं। अनीता है, दिल्ली एंड डॉग। अनीता आप प्रॉपर नाउन कह सकते हैं, दिल्ली भी आपका प्रॉपर नाउन में ही आ जाएगा, लेकिन ये आपका कॉमन नाउन हो गया। उसके बाद है द डॉग बार्क्ड एट द मेलमैन। डॉग ने भौंका मेलमैन के ऊपर। सो डॉग इज़ ए डैश नाउन। डॉग कौन सा नाउन है? मैंने इस सेंटेंस में ही बता दिया था। इट इज़ ए कॉमन नाउन। ये कौन सा नाउन होता है? कॉमन नाउन। ओके, उसके बाद देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज़ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस कौन सा नाउन में आते हैं? तो ये आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। इधर ऑप्शंस भी दे दिया है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, आपको पता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन वी कैन नॉट सी और टच। तो हैप्पीनेस को क्या आप टच कर सकते हो, देख सकते हो? अब आप बोलेंगे कि वो हंस रही है तो शी इज़ हैप्पी, लेकिन हाँ आप उसको फील कर रहे हो ना, वो तभी खुद हंस रही है क्योंकि वो अंदर से हैप्पी है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये आपको नाउन्स भी समझ में आए। 5 टाइप्स के नाउन्स होते हैं, ठीक है? और नाउन देखो बहुत ही सिंपल होते हैं, नाम को नाउन बोलते हैं। दैट्स ऑल चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू click the bell icon. Stay tuned with me. Till then, bye-bye.